सोक्राटिस, वो इंसान जिसे सवाल पूछने पर मौत मिली। इतिहास में अक्सर उन्हें मारा जाता है जो तलवार उठाते हैं, लेकिन 2400 साल पहले एथेंस में एक ऐसे इंसान को मौत की सजा दी गई जिसके पास न कोई हथियार था, न कोई फौज। उसका गुनाह सिर्फ एक सवाल। सुकरात, सोक्रेटिस, एक ऐसा दार्शनिक जिसने दुनिया को सिखाया कि सच तक पहुंचने का रास्ता जवाबों में नहीं बल्कि सवालों में छिपा है। लेकिन जब उसने सत्ता और समाज की जड़ों पर कुल्हाड़ी मारी तो उसे जहर का प्याला थमा दिया गया। आखिर एक सवाल इतना खतरनाक कैसे हो सकता है कि वह किसी की जान ले ले? सुकरात का तरीका बहुत सीधा था, जिसे आज सोक्रेटिक मेथड कहा जाता है। वह कभी भाषण नहीं देते थे। वह बस लोगों के पास जाते और उनसे पूछते, न्याय क्या है, साहस क्या है, देशभक्ति क्या है? जवाब देता तो सुकरात उससे एक और सवाल पूछते। धीरे धीरे सामने वाला इंसान अपने ही जवाबों में फंस जाता और उसे एहसास होता कि जिसे वह सच मान रहा था वह तो सिर्फ एक अधूरा विचार था। सुकरात का मानना था, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यानी बिना सोचे समझे जी गई जिंदगी का कोई मोल नहीं। लेकिन यह तरीका सत्ता पावर के लिए खतरनाक क्यों था? क्योंकि जो लोग सत्ता में होते हैं वे चाहते हैं कि जनता सिर्फ उनके नियमों को माने, सवाल न करे। सुकरात युवाओं को सिखा रहे थे Stay कि किसी curious. भी बात को सिर्फ इसलिए मत Keep मानो asking. क्योंकि वह किसी बड़े ने कही है। एथेंस की सरकार को लगा कि सुकरात युवाओं को गुमराह कर रहे हैं और उनके मन में विद्रोह के बीज बो रहे हैं। उनके लिए सुकरात एक दार्शनिक नहीं बल्कि एक सोशल गेटफ्लाई, एक ऐसी मक्खी जो सोने वाले घोड़े को काटकर जगा देती है, बन चुके थे। 399 ईसा पूर्व सुकरात पर मुकदमा चला। उन पर दो इल्जाम थे, देवताओं का अपमान और युवाओं को भ्रष्ट करना। सुकरात चाहते तो माफी मांगकर अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, अगर आप मुझे इस शर्त पर छोड़ दे कि मैं सवाल पूछना बंद कर दूं, तो मैं कहूंगा कि मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन सत्य की खोज नहीं छोड़ूंगा। सुकरात ने शांति से जहर का प्याला पिया और मर गए। शरीर खत्म हो गया, लेकिन उनके सवाल आज भी जिंदा है। आज जब हम किसी भी सिस्टम पर सवाल उठाते हैं तो हमारे अंदर का सुकरात ही बोल रहा होता है। सत्ता आज भी सवालों से डरती है। शायद इसीलिए सुकरात आज भी उतने ही रिलेवेंट है जितने 2400 साल पहले थे। इस तरह आज भी लोग की आवाज सत्ता के तले तब जाते और उनकी जिंदगी जहर बन जाती है